हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय तथा संबंधित अवसमुच्चय। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको राष्ट्रीय आय के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकली उन्हें सॉल्व करना है, तो इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका बनाया है, तो सभी इसे समझेंगे पहले और फिर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे ना इसके 8 कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। इसके जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, एक तो होता है, देखिए, एनडीपी, एफसी होता है, एनएनपी, एफसी होता है, जीडीपी, एफसी होता है, जीएनपी, एफसी होता है। ऐसे ही एनडीपी, एमपी, एनएनपी, एमपी, जीडीपी, एमपी और जीएनपी, एमपी। देखिए, जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या नेशनल प्रोडक्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक डोमेस्टिक लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। जो डोमेस्टिक लेवल होता है वो एक बार रफली मेजरमेंट किया जाता है और एक बार फेयरली मेजरमेंट किया जाता है। जो रफली मेजरमेंट होता है वो ग्रोस होता है और फेयर बिल्कुल एग्जैक्ट जो होता है वो नेट होता है, ठीक है। और एक फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, एक मार्केट प्राइस पे। ऐसे ही नेशनल प्रोडक्ट भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, उसके अकॉर्डिंग ये 8 कंपोनेंट हमारे प्रोडक्ट के बन जाते हैं। तो हम इसमें ये 8 के बारे में पढ़ेंगे, इन्हें इंटरचेंज कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं हम। एन फॉर नेट होता है। नेट का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध भाई वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली बचा हुआ है, बिल्कुल प्योर है, वही तो शुद्ध होता है। ग्रोस, ग्रोस का मतलब सकल होता है, सकल का मतलब सारा, बहुत मतलब टोटल, कुल, तो वो सकल होता है। अब इसमें मेरे को इक्वल करना है स्टूडेंट्स, और वो इक्वल जो होता है वो डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। ये सकल है, ये ज़्यादा है, ये सारा है, तो इसलिए इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो नेट बन जाएगा। और नेट का मतलब एग्जैक्टली जो बचा हुआ है, शुद्ध जो है होता है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं होती। तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वो ग्रोस बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए, नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो, नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आया पहला। डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, और एन फॉर नेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय होता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, राष्ट्रीय वाला ज़्यादा होगा या घरेलू वाला ज़्यादा होगा, ज़्यादा राष्ट्रीय वाला होगा। जो ज़्यादा होगा उसे कम कर दिया जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, और जो कम होगा उसे जोड़ दिया जाएगा तो वो उसके बराबर हो जाएगा। NFIA, इसमें बच्चों में फुल फॉर्म अभी आगे ये समझा दूंगा इसमें क्या होती है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अब भाई फॉर्मूला बन गया हमारा, डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेशनल माइनस NFIA, ये लिखा हुआ, और नेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस NFIA। ये भी क्लियर हो गया आपको फॉर्मूला दूसरा। देखिए, हमने देखा था फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पर N था या G था, N या G, और सेकेंड अल्फ़ाबेट D या N, DN, इसके अलावा कोई नहीं था। और थर्ड अल्फ़ाबेट P फॉर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो सब में कॉमन है, प्रोडक्ट से ही तो बने हैं सब कुछ। और इसमें क्या बचा, FC और MP। FC और MP दोनों अलग अलग है। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन आय या कारक आय बोलते हैं इसे, ठीक है। और MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब बाजार कीमत होती है ये। अब मार्केट प्राइस, अगर फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप समझो फैक्ट्री की कॉस्ट। भाई फैक्ट्री की कॉस्ट, अब अगर हम किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फैक्ट्री में जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और मार्केट में जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो माइनस कर देंगे, कम है तो प्लस कर देंगे। FC इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया हमारा MP माइनस NIT, और MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC प्लस NIT। तो क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमें इंटरचेंज करने आ गए। अभी इसका यूज भी देखेंगे। DEP, डैप, डैप का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं इसे। हिंदी में आपको जनरली ये लिखा हुआ मिलेगा, मूल्यह्रास, घिसावट या स्थायी पूंजी का उपभोग लिखा हुआ मिलेगा। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं और अचल पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। इसे स्थिर भी कहते हैं और अचल भी कहते हैं, याद रखना है, ये फिक्स्ड होता है ये। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से है और शुद्ध है। स्टूडेंट्स, मैं शुद्ध निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ, सभी ध्यान से समझेंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अगर आपको शुद्ध निकालना है तो शुद्ध को हटा दो, जो बचा है उसे लिख दो पहले। विदेशों से प्राप्त साधन आय, ये लिख दिया हमने, और माइनस करना है ऑलवेज, ठीक है।
अगर हमने वहाँ से रिसीव्ड की है इनकम तो वहाँ को दी भी तो होगी वहाँ वालों को। तो विदेशों को दी गई आय माइनस कर देंगे। विदेशों को दी गई शुद्ध साधन आय दिया हो बाई चांस, क्वेश्चन में कभी कभी गलत करा देती हैं ये एंट्रियाँ हमारी, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप क्या करोगे, शुद्ध हटा दोगे इसमें से भी, बचा क्या, विदेशों को दी गई साधन आय माइनस कर दोगे विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए। फॉर्मूले बन गए, इनका यूज़ कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है विदेशों से प्राप्त साधन आय, क्या ये शुद्ध है? नहीं है। विदेशों को दी गई साधन आय, ये शुद्ध है? नहीं है। तो आपको शुद्ध निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है। विदेशों से में से हम क्या कर देंगे, को घटा देंगे, तो वो हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल जाएगा। NFI से वाला, से वाली कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, से वाली कितनी है 40 और को वाली कितनी है 60। तो ये कितना बचा, माइनस का 20। अगर बाई चांस आपको NFI को वाला दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, को माइनस से हो जाएगा। को कितना गिवन है 60 और ये कितना गिवन है 40, तो ये कितना बचा 20। तो आपने देखा इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, NFI से और NFI को में डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ साइन का। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में NFI को दे रखा है, यानी विदेशों को शुद्ध साधन को दिया हुआ है और शुद्ध दिया हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, तो वो से बन जाएगा। क्योंकि मैंने NFI का मतलब आपको क्या लिखवाया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, को नहीं लिखवाया। को वाली एंट्री आपको गिवन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, तो आंसर सही आ जाएगा आपका। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कहते हैं, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने का तरीका फिर वही हम एप्लीकेबल कर देंगे स्टूडेंट्स। शुद्ध हटा दो, क्या बचा, अप्रत्यक्ष कर, माइनस कर देंगे हम क्या, अनुदान। अनुदान को हम क्या कहते हैं, और आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, समझ में आया। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे एग्रीगेट्स को, फिर अभी मैं इसके आगे आपको बताता हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। ये एक चीज़ और अभी देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स, अभी एक चीटिंग बॉक्स बना देता हूँ मैं इसमें। देखिए, मैं मजाक करता हूँ स्टूडेंट्स से, चीटिंग बॉक्स, जिससे कि उन्हें रिमेंबर रह जाए। ये चीटिंग बॉक्स हालांकि होता नहीं है, ये हमारे लिए हेल्पफुल बॉक्स है, हेल्पिंग बॉक्स भी कह सकता हूँ मैं इसे। आप चेक करेंगे, मेरे पास एक तो लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, दो साइड है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है फर्स्ट नंबर पर, N, और इसके इक्वल किसके हैं, N किसके इक्वल है, G के। क्लियर। सेकेंड अल्फाबेट D है, ये किसके इक्वल है, N के। सेकेंड अल्फाबेट D ये N के इक्वल है। और थर्ड अल्फाबेट किसके इक्वल है, FC किसके इक्वल है, MP के। FC MP के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, डैप की वजह से, ये NFIA की वजह से, और ये NIT की वजह से। ये क्लियर हो गया आपको। देखिए, मैंने ये इसलिए वहाँ पर लिखा है, मैं इसे नेक्स्ट उस पर भी समझा सकता था, ताकि ये आपको समझ में आ जाए मैंने कहाँ से लिखे हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस और प्लस, और तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं प्लस लिख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस और माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो ये मेरा हेल्पिंग बॉक्स बन गया। क्या बन गया ये, हेल्पिंग बॉक्स। अब इस हेल्पिंग बॉक्स का हम यूज़ करना सीखेंगे कि यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, अब इतनी सारी चीज़ों को हमें स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तभी हेल्पिंग बॉक्स हमारी हेल्प कर पाएगा जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता है, अदरवाइज़ हेल्प नहीं कर पाएगा वो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे कॉपी करिए, मैं आपको हेल्पिंग बॉक्स का ट्रीटमेंट बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया वो आपने, तो हम आगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमारा जो हेल्पिंग बॉक्स था,
जिसे मैं चीटिंग बॉक्स बताता हूँ स्टूडेंट्स को जब मैं लाइव वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो देखिए हेल्पिंग बॉक्स कैसे यूज़ करेंगे इसे हम। अब एक क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट से जब भी पूछता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देने में हेजिटेट होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये इक्वल है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर ने इक्वल तो कर रखा है तो इक्वल है। लेकिन जब मैं ये आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स 15 इज इक्वल टू 21, क्या ये इक्वल है, तो बहुत एकदम आंसर दे देते हैं सभी स्टूडेंट नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अब इक्वल है, तो फिर फटाफट एकदम आंसर दे दिया कि नहीं अभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट कर लिया अब इक्वल है। ऐसे ही स्टूडेंट ये भी इक्वल नहीं है। अगर मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 10, ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो मैंने ये NDPFC और NDPFC लिख रखा है, नहीं लिख रखा। ये NDPFC है और ये GDP-MP है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इसे इक्वल करना होगा। कैसे इक्वल करना होगा वो ध्यान से देखेंगे आप। स्टार्टिंग में मैं बहुत बेसिक तरीके से बताता हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, और जब आप सीख जाओ तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये सर बहुत कैसी छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करना ही एक छोटी चीज़ है। ये नंबरिंग में इसलिए करवाता हूँ, इसका रीज़न अभी आगे बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि फर्स्ट वाला इक्वल है, ये n है और ये g है, ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे ऑलवेज। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, g, फर्स्ट नंबर पर g के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, और हम क्या कर देंगे उसके सामने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन, ये इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट d और d अगर इक्वल है तो फिर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। FC और MP ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो MP यहाँ पर राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलना है। राइट हैंड साइड के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस NIT, ये इक्वल हो गया हमारा। फर्स्ट समझ में आया। देखिए स्टूडेंट्स, क्यों करते हैं नंबरिंग, NNPFC GDP-MP, क्या ये इक्वल है, तो सभी स्टूडेंट बता देंगे नहीं। सबसे पहले नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्टूडेंट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का मतलब नेट होता है, नेट ग्रोज के इक्वल नहीं है। फिर वही हम माइनस कर देंगे, राइट हैंड साइड पर g है, g के ऊपर माइनस का साइन है, माइनस डैप कर देंगे। अब सेकंड n आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला n लें या ये वाला। तो सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर पर ही जाइए, ये रहा n, n के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस इसके सामने क्या है, NFI है, इसलिए मैं नंबरिंग कराता हूँ। मैंने कहा है स्टार्टिंग में आप नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको ये ना भी लिखना हो ना तो मत लिखना भाई। एक बार अगर ये स्टोर हो जाए कि आपको ट्रीटमेंट पता लग जाए तो फिर कोई नीड नहीं है इसके लिखने की। और FC और MP इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MP के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस क्या कर देंगे, NIT। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ट्रीटमेंट सबको, और सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे और मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम नेशनल इनकम के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, थोड़े से इसका ट्रीटमेंट आपको उस टाइम भी समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।